ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है बोरखीस की तहरीरों पर मबनी दानिश इकबाल की तरतीब करदा तमसील किरदारों के दरमियान बोरखीस। खोर्खे लुइस बोरखीस अर्जेंटीना के रहने वाले और हस्पानवी ज़ुबान के अजीम और शोहरत याफ्ता अदीब हैं। बोरखीस की तहरीरों में एक तरह की पेचीदगी है। वो आम तौर से तकदीर और इंसान के दरमियान की कशमकश को अपना मौजू बनाते हैं। पेश नज़र तख्लीक कुछ किरदारों से हमें मुतारिफ करवाती है जो सभी आलमी अदब के किरदार हैं, लेकिन अब बोरखीस की दुनिया के बाशिंदे हैं। तो लीजिए सुनिए किरदारों के दरमियान बोरखीस। किरदार ऐसे किराएदार होते हैं जो बगैर किराया अदा किए आपकी किताबों में पड़े सोते रहते हैं। आप किताब खोलते हैं तो वो भी आंख मलते हुए जाग पड़ते हैं। आप गौर से उनका चेहरा देखें तो उनके चेहरों पर लिखा मिसरा आप पढ़ सकते हैं। यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? मेरी किताबों के किराएदार पहले किसी और जगह किसी और किताब में रहते थे। हो सकता है आप उनमें से कई एक को पहचान लें। कोई इंसान किराएदारों का मालिक नहीं होता, मैं भी नहीं हूं। कभी कभी उल्टा यह होता है कि मालिक मकान यानी मुसन्निफ अपने किराएदार की वजह से जाना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सर्व एंटिस को कहीं जाते देखें तो यही तो कहेंगे कि वो देखो, डॉन कोइटे का मकान मालिक जा रहा है। लेकिन अगर आप सर्व एंटिस से डॉन कोइटे के बारे में पूछें तो हो सकता है वो ये कहे, ये आदमी पहले हामिद बिन अंजीली का किराएदार था। हिस्पानवी मुसन्निफ सर्व एंटिस ने बार बार यह बात लिखी है कि उसने जो लिखा वो दरअसल हामिद बिन अंजीली ने लिखा था। तो यह बात तो साफ हो जाती है कि मेरी किताबों के किरदार पहले कहीं और रहते थे, अब मेरे मकान में है। बोरखीस, मत भूलो कि तुम इस वक्त रेडियो के जरिए लोगों से मुखातिब हो। उन्हें ना तो तुम्हारा काला सूट दिख रहा है, ना तुम्हारी सोचती आंखें। कैसे पता चलेगा उन्हें कि तुम कौन हो? पहले अपना तारुफ तो कराओ। हो सकता है आपने मेरा नाम सुना हो या ना भी सुना हो। मेरा नाम है खोर्खे लुइस बोरखीस। नाम आपको हो सकता है अजीब लगे, लेकिन हिस्पानवी लोगों के लिए यानी स्पेनी लोगों के लिए यह आम सा नाम है। और मैं भी एक आम सा इंसान हूं। मैं रेडियो सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि प्लीज बोरखीस की बात पर यकीन ना करें। बोरखीस हिस्पानवी के एक अजीम और शोहरत याफ्ता अदीब हैं। ये सच है कि ये जब ब्यूनस आयर्स में यानी अर्जेंटीना में रहते थे, ये भी दूसरे तालिब इल्मों जैसे थे। लेकिन ये जब तालीम हासिल करने यूरोप गए तो वहां ये स्पेन के आवागर्द अदीबों से मिले और कुछ के कुछ हो गए। नहीं, कुछ से कुछ हो गए। इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी, अपनी आफाकी बदनामियों की तारीख यानी ए यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ इनफेमी लिखी, और फिर धीरे धीरे इनकी बीनाई जाइल होती गई। लेकिन जहन के अंदर कई आंखें खुल गईं। अपनी बातिनी आंखों से ये वो देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। बकौल गालिब, गंजीना मानी का तिलिस्म उसको समझिए। गंजीना मानी का तिलिस्म उसको समझिए, वो शख्स जो बोरखीस के किसी किरदार के कालिब में नजर आए। देखो देखो, अब तुम जमीन और आसमान के गुलाबे मिला रहे हो। कहां गालिब और कहां बोरखीस। गालिब ने 2 लाइनों में जो लिख दिया उसे यह हकीर फकीर 20 सफहात में भी न मुकम्मल कर सका। देखो बोरखीस, तुम भूल रहे हो कि उर्दू बोलने वाले बगैर गालिब के हवाले के किसी बात को ना समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। गालिब में और तुम में एक बड़ी मुमासिलत, शतरंज का शौक भी है। मैं सिर्फ शराब को कदर मुश्तरक समझता था।
बोरखीस की तहरीरों में तकदीर और इंसान के दरमियान शतरंज का एक तवील खेल चलता रहता है, जिसमें दोनों अगली चाल चलने के लिए दूसरे खिलाड़ी की चाल की पेशबीनी में जिंदगी गुजार देते हैं। बोरखीस के किरदार जानते हैं कि वो एक हार जाने वाली जंग लड़ रहे हैं, और यही बोरखीस की कहानियों का सानेहा है। जिंदगी की मंजिल मौत है, मकसद मौत है, लेकिन मौत से पहले का जो वक्फा है, वो जो तख्ते-ए-दार से कदमों के फिसलते लम्हों से पहले का दौरानिया है, वो कई बार खूबसूरत भी होता है। बोरखीस को किसी भी निजामे फिक्र के सिर्फ जमालियाती पहलू से दिलचस्पी है। और हाँ, बोरखीज दास्तान गोई भी करता है, तिलिस्माती जादुई दुनियाओं की सैर कराता है। आप लोग अगर यूं ही बोरखीस के बारे में मुसलसल बोलते रहे तो वो जो मीर ने कहा था वही सच हो जाएगा। वो क्या? देखना इन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई, इसलिए अगर दिल की बस्तियां आबाद रखनी हैं तो बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सिर्फ किराएदार बोलेंगे, यानी किरदार बोलेंगे, और हमको अपने जहन की अथाह भूल भुलैयों की तारीख, गुलाम गर्दिशों और पुरअसरार जेर जमीन तहखानों की सैर कराएंगे। तो पहली बारी किसकी है? पहले मिलते हैं जर्द शहंशाह से। मां बदौलत को जर्द शहंशाह के लक़ब से मौसूम किया जाता है। वैसे मेरा नाम, असली नाम हुआंग दी था। आज से 4,500 साल पहले मैंने एक शायर का कलाम सुना, अच्छा लगा। कलाम भी और शायर भी। शायर? जी हुजूर, हम चाहते हैं कि हम आज की सैर तुम्हारे अल्फाज की कश्ती में करें। तुम हमारी जन्नत देखते रहो, जब बेखुद हो जाओ तो मां बदौलत को बेखुदी में शामिल करो। और हम अब आंखें बंद रखेंगे। हम अब हमारी दुनिया तुम्हारी शायराना निगाहों से देखेंगे। जहां पना, हम पर्वतों के दायरों में गर्दिश कर रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। फूलों भरे शादाब रास्ते दबे कदम रखते हमारी आमद की मसर्रत से मचल मचल जाते हैं। बहुत ही नामहसूस तरीके से ये गुजरगाहें दायरे में महवे रक्स हैं। बहुत से पेश दालानों, बरामदों और कुतुब खानों में घूमते फिरते हम एक ऐसे मुसद्दसी कमरे से गुजरे जहां एक आबी घड़ी नस्ब है। हमने संदल की लकड़ी से बनी कश्तियों में कई दमकती नदियां पार की, या शायद एक ही नदी कई कई बार पार की। जहां जहां से शाही काफिला गुजरता, लोग घुटनों पर गिरकर माथे जमीन पर टेक देते थे। मगर एक आदमी ने ऐसा न किया, क्योंकि उसने पहले कभी आसमानों के बेटों को न देखा था, और नतीजतन जल्लाद को उसका सर कलम करना पड़ा। हम वहां से गुजरे जहां सियाह जुल्फों, सियाह फाम रक्कासाओं और सुनहरे नकाबों के ताइफे रक्स में रहते हैं। हकीकत ख्वाब के साथ घुल मिल गई है, बल्कि हकीकत अब ख्वाब ही की एक सूरत है। ऐसा लगता है कि जैसे जमीन पर अब जरा सी भी जगह नहीं बची जो बागात, फव्वारों और आलीशान तामीरात से खाली है। हर 100 कदम के बाद एक मीनार,
जैसे फिजा को चीरता नजर आता है। शायर, मुझे एक नज्म सुनाओ जिसमें ये सब कुछ हो जो तुमने देखा, महसूस किया। जी सरकार। शायर की नज्म दिल फरेब थी। उसमें मेरा वसीओ अरीज और जखीमो आलीशान महल अपने तमाम हुस्न के साथ था। नाजुक चीनी के वो तमाम दिलकश और वाजिब ताजीम ज़रूफ थे, और हर बर्तन पर मौजूद एक एक मंजर था। वहां रोशन तमाम कंदीलें, तमाम कुमकुमे और उनकी मलगजी रोशनियों से बनने वाला एक एक साया था। सारे फूल, उनके सारे रंग और खुशबुएं थीं। तमाम सूरमाओं, देवताओं और आतिशी देव पैकर अजदहों के मुजस्समे थे। उस नज्म में उन तमाम आलीशान शाही सिलसिलों के तमाम अफसुर्दा और मुसर्रत आमेज लम्हे थे जो हमारी लाइंतहा तारीख का हिस्सा थे। दूसरे यही कहानी मुख्तलिफ अंदाज में बयां करते हैं। उनका कहना है कि जैसे ही शायर ने अपनी नज्म सुनाई, महल किसी धुएं के मरगोले की तरह फजा में गायब होने लगा और नज्म के आखिरी हिस्से के अदा होते ही जमीन से खत्म हो गया, बस नज्म में रह गया। और अब बारी है, बताइए किसकी बारी है भाई? इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ, आप तो आलिम दीन हैं, आपको भला कौन रोक सकता है? मेरी कहानी तो तुमने शुरू की थी, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला मेरी कहानी के बारे में? फरिश्तों ने बताया था मुझे कि जब मरे तुम तो। मैं मरा नहीं था, मेरा इंतकाल हुआ था। हाँ, वही तो हुआ ये कि हमारे इज्जत मुआब आलिम दीन फादर मिलेनिक थोन जब मरे, यानी जब उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ, तो ऊपर आसमानों में उनके लिए एक बिल्कुल वैसा ही घर तैयार किया गया जिसमें ये दुनिया में रहते थे। आमतौर से फरिश्ते ये हरकत मजहबी रहनुमाओं के साथ करते हैं। चुनाचे मरने के बाद भी कई दिन तक या कई महीनों तक उन्हें पता नहीं चल पाता है कि वो अब दुनिया फानी में नहीं है। सही कह रहे हो, मुझे कतई पता नहीं चल पाया था कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ मेरे कमरे में सब वैसी ही चीज़ें थी जो दुनिया में होती थी। बिल्कुल वैसी ही मेज़ थी, इसी तरह मेरे लिखने की चौकी थी जिसमें इतने ही खाने थे, और बिल्कुल वैसा ही मेरा कुतुब खाना था। लिहाजा जैसे ही मैं नींद से उठा, मैं सीधे अपनी मेज़ पर जा पहुँचा और लिखने का काम शुरू कर दिया। मेरा जिस्म वैसा ही था। मैं अपने मजहबी अकीदे से मुताल्लिक कई चीज़ें लिखता रहा। गरीबों की मदद के लिए क्या किया जाए, उन्हें खैरात कैसे दी जाए, कितनी दी जाए, मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा। फरिश्तों को इस बात का एहसास था। मुझ तक कई पैगाम आए ये पूछने के लिए कि मैंने अब तक खैरात के बारे में कलम क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा, चर्च को खैरात से क्या लेना देना है? इंसान की निजात के लिए खैरात की तो कोई शर्त नहीं। मैंने ये बातें काफ़ी गुरूर और तकब्बुर के साथ की, क्योंकि मुझे क्या पता था कि मैं मर चुका हूँ और ये जगह जहाँ मुझे भेजा गया है वो जन्नत नहीं है। आखिर जब मैंने अपनी मजहबी सोच के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे बाहर निकालकर वापस पुराने कमरे में भेज दिया गया। जब मैं वापस उसी कमरे में जाहिर हुआ तो अब मेरे जिस्म पर बालों से भरी खाल थी। मुझे लगा जो मैं देख रहा हूँ वो महज फरेब तसव्वुर है। लिहाजा मैं फिर से ईमान और अकीदे की तारीफ में मशगूल हो गया और खैरात को रद्द करता रहा। एक शाम गुरूब आफताब के वक्त मुझको शदीद सर्दी की लहर महसूस हुई। मैंने लिखना बंद कर दिया। मैंने थोड़ा कमरे में चलने फिरने की कोशिश की कि जिस्म में गर्मी आए। मेरे घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अब बड़े बड़े रेत के टीलों की जानिब खुलते थे।
मकान के अकबी हिस्से में एक कमरा था जिसमें 3 मेजें थीं, जहां मेरे जैसे आदमी बैठे थे जो जिला वतनी के दिन काट रहे थे। मैंने उन लोगों से बात की तो पता चला वो सभी आलिम दीन थे। इन सभी ने बार बार यही कहा कि कोई दूसरा आलिम दीन उनसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, ना हो सकता है। इनमें से कुछ पादरी और आलिम तो बिला चेहरा थे और दूसरे मुर्दा मालूम होते थे। मुझे लगा अगर ईमानो अकीदा ही सब कुछ था तो उनकी हालत बेहतर होती। मुझे उनसे कराहत महसूस होने लगी। अब आखिरकार मैंने खैरात के बारे में कुछ लिखना शुरू कर दिया, मगर जो भी मैं कागज़ पर एक दिन लिखता वो दूसरे दिन मेरी निगाहों से ओझल हो जाता, क्योंकि ये ऐसे हर इंसान के साथ होता जो बहालत मजबूरी कुछ लिखता है और अंदर से इस बात पर यकीन नहीं रखता। जब दुनिया से आने वाला कोई नौवारिद मेरे कमरे में मुझे देखने और मुलाकात के लिए दाखिल होता तो वो शर्मिंदा हो जाता कि मैं इतना बड़ा आलिम ऐसे खस्ता हाल जगह पर रह रहा हूँ। और फिर ये हुआ कि मैं उन्हें नजर आना भी बंद हो गया। वो आलम दीन कहाँ गए? मैं वहां था, लेकिन मैं नहीं था। मैं अभी भी हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। जो आखिरी खबर हमें फादर मेला निकथोन के बारे में पहुंची वो ये है कि वहां वो जो बिला चेहरा लोग थे उनमें से एक शख्स फादर मेला निक को रेत के ऊंचे टीलों की जानिब ले गया था, जहां वो अब बदरूहों का गुलाम है। ये तो बहुत भयानक अंजाम है किसी आलम दीन के लिए। और अब बारी है उस तुराइयों की, जिसकी तरफ देखते ही यूं लगता है कि दिल बैठा जा रहा है। हुआ कुछ यूं कि एक बार किरीट के बादशाह मिनोस ने समंदरों के देवता पोसाइडन से कोई ऐसी निशानी तलब की जिसकी मदद से वो किरीट के अवाम पर यह साबित कर सके कि वो देवताओं का मंजूर नजर है। पोसाइडन ने यह दरखास्त इस शर्त पर तस्लीम की कि वो बैल जिसे वो इस वास्ते समंदर से नमूदार करेगा बाद में कुर्बानी के लिए उसी को पेश किया जाएगा। मगर वो बैल इतना खूबसूरत था कि मिनोस उसे अपने से जुदा करने को तैयार न हुआ। इस बात पर पोसाइडन को तैश आया और उसने इंतकाम की खातिर मलिका पासिफाई को सफेद बैल की मोहब्बत में गिरफ्तार कर दिया। मलिका और बैल के मिलन से उस्तूरा यूं पैदा हुआ जिसका सर बैल का और जिस्म इंसान का था। गुस्से और अफसोस के साथ मिनोस और दाऊद एल्विस ने जेल के तौर पर भूल भुलैयों से भरा एक बहुत बड़ा महल बनाया ताकि इस इफरीत को कैद रखा जा सके। हर 9 साल बाद 7 जवान लड़के और 7 कुमारियां मिनोस के हुक्म पर मीनुतूर की भेंट चढ़ाई जाती है। होमर की यह दास्तान कई तरह से सुनाई जाती है, लेकिन कोई कहानी उस्तूरा यूं के जाविये निगाह को पेश नहीं करती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी मुलाकात उस्तूरा यूं से करा दी जाए। हाँ उस्तूरा यूं, आओ इधर आ जाओ। अब बोलो, अब लब खोलो। मैं क्या बोलूं? जहां तक मैं जानता हूं दुनिया वाले मुझ पर घमंड का इल्जाम लगाते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि शायद मैं दीवाना हूं। ये दोनों बातें इल्जाम हैं। ये सच है कि मैं अपनी क़याम गाह कभी नहीं छोड़ता, मगर यह भी सच है कि मेरी क़याम गाह के दरवाजे, जिनकी तादाद लातादाद है, दिन रात इंसानों और जानवरों के लिए खुले हैं। इन दरवाजों से कोई भी दाखिल हो सकता है
जो भी मेरी क़याम गाह में आएगा वो झूठी नुमाइश या दिखावे की शान शौकत की बजाय खामोशी और सुकून महसूस करता है। उसे रोए जमीन पर ऐसा और कोई मकान ना मिलेगा जैसी मेरी क़याम गाह है। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका दावा है कि ऐसा ही एक घर मिस्र में भी मौजूद है, मगर वो झूठ बोलते हैं। जो लोग मेरे खिलाफ हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि जहां मैं हूं वहां और कुछ नहीं है। ये भी कहा जाता है कि मैं उस तरह यूं अपनी क़याम गाह में कैद हूं। क्या मुझे ये बात दोबारा बतानी पड़ेगी कि मैं जहां हूं वहां कभी न खत्म होने वाले दरवाजे हैं और उनमें से कोई भी मुकफ्फल दरवाजा नहीं है, कुछ भी बंद नहीं है। एक दोपहर मैं अपनी क़याम गाह से एक लंबी गली में निकल गया। याद रहे कि अगर मैं रात होने से कब्ल वापस आ गया तो इसका सबब वो खौफ था जो आम आदमियों के चेहरों ने मेरे दिल में पैदा किया। मेरी क़याम गाह के बाहर जो भी चेहरे मैंने देखे वो किसी हथेली के जैसे थे। वो बेरंग और मुसत्ता चेहरे थे। सूरज पहले ही डूब चुका था, लेकिन जब मैंने किसी बच्चे की बेयार और मददगार चीखें सुनी तो मुझे कुछ शक सा हुआ। फिर किसी ईमान वाले की नारसा दुआओं ने मुझे बताया कि मैं पहचान लिया गया हूं। मुझे देखते ही लोगों ने इबादत करनी शुरू कर दी। कुछ भाग निकले, बहुत से सजदे में गिर पड़े, कुछ तैशो वाले मंदिर के सतून के चबूतरे पर जा चढ़े। दूसरे कई ऐसे भी थे जो पत्थर जमा करने लगे। मेरा गुमान है कि चंद समुद्र की तह में जा छिपे थे। कोई तो वजह थी कि मेरी माँ एक मलिका थी। मैं मुनफरद हूं, अलग हूं, मुझे अवाम के साथ गड़बड़ नहीं किया जा सकता। सच तो यही है कि मैं यकता हूं। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि एक इंसान जैसे कि कोई फलसफी किसी दूसरे तक क्या पहुंचा सकता है। मैं मानता हूं कि तहरीर के जरिए कोई तरसील मुमकिन नहीं, कुछ भी काबिले इबलाग नहीं। मेरे हर अजीम और वसी तसव्वुर के लिए, किसी सी रूह में कस्ब व समझ के लिए, फहम व इदराक के वास्ते कोई जगह नहीं। बास वक्त मैं इस पर अफसोस करता हूं कि रातें और दिन तवील हैं। मैंने अपनी क़याम गाह पर काफी गौर व फिक्र किया है। जहां मैं रहता हूं वहां हर चीज एक से ज्यादा है। कोई तालाब, सेहन, तहखाना, झरोका, बालाखाना, बैठक या चारागाह सिर्फ एक नहीं है। हर जगह, हर मुकाम की तादाद लातादाद है, अनगिनत है। मेरी क़याम गाह की मकानियत और जसामत कायनात के बराबर है, बल्कि ये कायनात ही है। फिर हुआ यूं कि तालाबों और खाक सतरी पत्थर की राहदारियों से भरे सहनों को सर करते करते मैं एक गली में आ निकला और मैंने देशों वाले मंदिर और समुद्र को देख लिया। मैं ये उस वक्त ना समझा जब तक एक ख्वाब के दौरान मुझ पर ये इफ्शा नहीं हुआ कि समुद्र और मंदिर भी तादाद में 14 हैं। उनमें से हर मंदिर के नीचे और पीछे 14 मंदिर हैं। हर समुद्र के नीचे 14 समुद्र हैं। हर शय 14 बार दोहराई जाती है, मगर इस कायनात में सिर्फ 2 अशाए वाहिद हैं। ऊपर एक अकेला सूरज, नीचे एक तन्हा उस्तरा यूं।
ऊपर एक अकेला सूरज, नीचे एक तन्हा उस्तरा यूं। शायद मैंने ही सितारों, सूरज और इस वसीओ अरीज मकान को तख्लीक किया हो, मगर मुझे अब ये बिल्कुल याद नहीं। हमने सुना है कि हर 9 साल बाद 9 आदमी तुम्हारे मकान में दाखिल होते हैं। क्यों? ताकि मैं इनसे तमाम बदी को रफा कर सकूं। मैं उनके कदमों की आहट या उनकी आवाजें पत्थर की राहदारियों की गहराइयों में सुन सकता हूं, और फिर मैं खुशी और शादमानी से उनकी तरफ दौड़ता हूं। बदी पर फतह की ये तकरीब कुछ लम्हे तक ही चल पाती है, फिर मेरे हाथों को खून से रंगे बगैर वो एक एक करके गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद उनके बेजान जिस्म उसी जगह पड़े रहते हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है, मगर उनमें से एक ने अपनी मौत के वक्त पेशन गोई की थी। किसी दिन मेरा निजात दहिंदा जरूर आएगा। इस दिन से अकेलापन मेरे लिए बाइस से कुर्ब नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा निजात दहिंदा मौजूद है, और बिलाखिर वो खाक से नमदार होगा। अगर मेरे कान कायनात की तमाम आवाजों का अहाता कर सकते, तो मैं जरूर उसकी कदमों की आहट सुन सकता। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे निजात दिलाने वाला मुझे एक कम राहदारियों और कम दरवाजों वाली जगह पर ले जाएगा। मेरा निजात दहिंदा कैसा होगा? मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या वो बैल होगा या इंसान? क्या मुमकिन है कि वो इंसानी चेहरे वाला एक बैल हो, या वो मेरे जैसा होगा? जब तक वो नहीं आता, मुझे इंतजार करना होगा। इंतजार। किरदारों के दरमियान बोरखीस। अभी आपने दानिश इकबाल की तरतीब करदा ये तमसील सुनी, जो बोरखीस की तहरीरों पर मुश्तमिल है। हिस्सा लेने वाले फनकार हैं बाबला कोचर, योगेंद्र टिक्कू, मंगत राम, सुनील लोहिया, अशोक मलकानी, किशोर सहजानी, मोहम्मद बुरहान, सैयद अब्बास हैदर नकवी और सुरेंद्र सागर। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद की थी।